आप दूसरे लोगों से कैसे कम्युनिकेट करते हैं शायद सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है जो आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी सीखेंगे। अब मैंने इस टॉपिक पे कई सारे वीडियोस बनाए हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 2 चीज़ें दूंगा जिनको आपको ध्यान में रखना है एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर बनने के लिए। तो बगैर किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो है टेक्निक, और दूसरी चीज़ है माइंडसेट। सिर्फ यही 2 चीज़ें जो आपको सारे सोशल इंटरेक्शंस में दिखेंगी। टेक्निक्स उन माइक्रो एडजस्टमेंट्स पे फोकस करता है कि कैसे आपको बात करनी चाहिए, कैसे हाथ मिलाना चाहिए, एटसेट्रा। अब कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए हजारों टेक्निक्स हैं, और कभी कभी ये टेक्निक्स तो एक दूसरे के ऑपोजिट भी होती हैं, तो काफ़ी बार आप कंफ्यूज हो जाएंगे टेक्निक्स को लेकर। दूसरी चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है माइंडसेट। वो माइंडसेट ही है जो टेक्निक्स को काम कराता है। अब वो आपके पास हो सकता है दुनिया की बेस्ट टेक्निक्स हो, लेकिन अगर आपके पास सही माइंडसेट नहीं है तो आप उन टेक्निक्स के साथ कुछ भी नहीं कर पाएंगे और आप लोगों से बात ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो आप फिक्र ना करिए, इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों चीज़ों के बारे में बताऊंगा ताकि आप एक वेल राउंडेड अप्रोच ले सकें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। अब ज़्यादातर टेक्निक्स जो मैं आपको बताऊंगा वो होंगी 92 लिटिल ट्रिक्स ऑन हाउ टू टॉक टू एनीवन से, और जो माइंडसेट मैं आपको बताऊंगा वो होगी डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल से। तो पहली टेक्निक जो है वो है फ्लडिंग स्माइल। अब मैं इस टेक्निक के लिए कसम खा सकता हूँ क्योंकि मैंने इसको एक्चुअली काम करते हुए देखा है। जब भी आप किसी को देखें जिसको आप जानते हैं तो हमेशा स्माइल करने की नहीं ज़रूरत है। आधे सेकंड के लिए वेट करिए, उनको अपने आप को देखने दीजिए, आई कांटेक्ट बनाइए और फिर बहुत वाइड स्माइल दीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये टेक्निक क्यों इतनी पावरफुल है। काफ़ी लोग स्माइल करते हैं जब भी वो अपने दोस्तों से मिलते हैं। ये एक रिफ्लेक्स की तरह एक्शन बन जाता है। मान लीजिए जैसे आपको कोई एकदम से आके मारने वाला है तो आप थोड़ा सा पीछे हट जाएंगे, तो ये स्माइल कुछ इसी तरीके की होती है। इस स्माइल की ज़्यादा मीनिंग नहीं होती है, और जिसको आप ये स्माइल देंगे वो बहुत स्पेशल नहीं फील करेंगे। लेकिन अगर आप 1 सेकंड के लिए पॉज कर लें स्माइल करने से पहले, तो उनको लगता है कि इस इंसान ने मुझे देखा, वो खुश हो गया और फिर उसने स्माइल की। अब हो सकता है आपको ये बहुत छोटी चीज़ लग रही हो, लेकिन ये एक्चुअली में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। तो अगली बार जब आप अपने किसी दोस्त से मिलें तो ये टेक्निक ट्राई करिएगा और उनका रिएक्शन देखिएगा। ऑलमोस्ट हमेशा जो स्माइल वो आपको वापस पलट के देंगे वो और बड़ी होगी, क्योंकि सबकॉन्शियसली वो भी खुश फील करने लगते हैं। अब अगली टेक्निक कि आपका एक फर्म हैंडशेक होना चाहिए। मैं आपको बता भी नहीं सकते कितने लोग हैंडशेक्स गलत तरीके से करते हैं। एक हैंडशेक के सिर्फ 2 गोल्स होते हैं। एक कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि आप एक कॉन्फिडेंट इंसान हैं, और दूसरी चीज़ कि आप दूसरे इंसान की रिस्पेक्ट करते हैं। बस इतना सिंपल है। अब 3 तरह के हैंडशेक्स होते हैं जो ज़्यादातर पाए जाते हैं। एक तरह का हैंडशेक होता है जहाँ पे आपका हाथ नीचे होता है दूसरे इंसान के हाथ से, यह आपको थोड़ा कमज़ोर दिखाता है। दूसरा हैंडशेक होता है जिसमें आपका हाथ दूसरे आदमी के हाथ से ऊपर है, यह आपको थोड़ा और पावरफुल दिखाता है, और कभी कभी ये नेगेटिव में भी लिया जा सकता है। और तीसरा हैंडशेक है जो न्यूट्रल हैंडशेक है, जहाँ पे दोनों लोगों के हाथ एकदम बीच में मिडिल में होते हैं। अब मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप दूसरे इंसान को जानते नहीं हैं बहुत अच्छे से, तो एक न्यूट्रल हैंडशेक ही रखिए। हमेशा न्यूट्रल हैंडशेक करिए, 3 बार उसको ऊपर नीचे करिए और फिर हैंडशेक को छोड़ दीजिए। लेकिन यूजुअली सिचुएशन इससे थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। आपने काफ़ी बार देखा होगा कि बहुत सारे आदमी आते हैं और वो आपको ऊपर से हैंडशेक देते हैं, और वो ये दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं कितना पावरफुल हूँ। मैं आपको ये कहूँगा कि इस तरह के केस में बस सिंपली आप उनको अपने न्यूट्रल हैंडशेक ही दीजिए और फिर वेट करिए। यूजुअली वो अपना खुद का हाथ मोड़ के आपके न्यूट्रल हैंडशेक को मिला लेंगे, क्योंकि वो भी अजीब नहीं दिखाना चाहते अपने आप को। अब ये सब कहने के बाद मैं आपको ज़रूर याद दिलाना चाहूँगा कि इन सब डिटेल्स में ज़्यादा फंसने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ध्यान में रखिए कि वो डिसेंट हो, और बाकी सारी चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। ये बस कुछ गाइडलाइंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब तीसरी चीज़ है कि आपको अपनी स्पीच से तुतलाना, कहीं रुक जाना और फिलर वर्ड्स को हटा देना है। काफ़ी लोग फिलर वर्ड्स को यूज़ करते हैं। फिलर वर्ड्स का मतलब होता है जब आप कहीं फंस जाते हैं तो आप कोई वर्ड यूज़ करते हैं उस सिचुएशन से निकलने के लिए। ऐसे काफ़ी लोग मतलब बोलते हैं। एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ फिलर वर्ड्स के साथ। अरे मैं वहाँ सबसे बड़े अम्यूज़मेंट, मतलब एशिया में सबसे बड़ा अम्यूज़मेंट पार्क है, मतलब वहाँ पे हम लोग गए थे और वहाँ पे 94 राइड्स थी, और मतलब मैं इतना थक गया था, मुझे 2 बार उल्टी हो गई, लेकिन यार मतलब हम लोगों को बहुत मज़ा आया। अब यही सेंटेंस मैं बगैर फिलर वर्ड्स के यूज़ करता हूँ। हम लोग एशिया के सबसे बड़े अम्यूज़मेंट पार्क में गए थे, उसमें 94 राइड्स थी, और मैं तो इतना परेशान हो गया था कि मुझे 2 बार उल्टी हुई, लेकिन यार बहुत मज़ा आया। अब इन दोनों सेंटेंस में बहुत फ़र्क है, और ऑब्वियसली दूसरा वाला सेंटेंस ज़्यादा अच्छा है।
काफ़ी लोगों की ये भी एक हैबिट होती है कि वो या बोलते हैं जब उनके पास सही वर्ड्स नहीं होते बोलने के लिए। ये मत करिए, चुप रहिए, कुछ भी ना बोलिए। लेकिन ये सब बोलने से लगता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं, तो इससे दूसरे इंसान पे नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है। आप ये भी ट्राई कर सकते हैं कि आप अपने आप को किसी और से बात करते हुए रिकॉर्ड कर लें और फिर रीप्ले करें उसको, और फिर खुद से सोचिए कि आपकी आवाज़ में क्या क्या कमियां हैं, क्या कुछ आप अजीब बोलते हैं जो आपको नहीं बोलना चाहिए। इससे आप और दूसरी मिस्टेक्स भी करेक्ट कर पाएंगे जो हो सकता है आप कॉन्वर्सेशंस में बना रहे हो। अब अगली टिप है कि जब आपके पास कोई चीज़ बोलने के लिए हो ना, तो जो दूसरे इंसान ने अभी बोला है वो आप फिर से रिपीट कर दीजिए। तो मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं और कोई लड़की है वो बोलती है कि ओ हाँ, मैं थाईलैंड गई थी पिछले साल, मुझे बहुत मज़ा आया। तो अब आप इसको ऐसे रिपीट कर सकते हैं, तुम्हें बहुत मज़ा आया। बस इसको बोलने से वो थोड़ा और सोच के आपको अपनी कहानी के बारे में और चीज़ें बताने लगेगी। इस टेक्निक को बहुत ज़्यादा ना यूज़ करिएगा, क्योंकि ये इरिटेटिंग ज़रूर हो जाएगी अगर दूसरे इंसान ने नोटिस कर लिया। बस इसको कभी कभी कर लीजिएगा जब आप कहीं कॉन्वर्सेशन में फंस जाएं। अब अगली टेक्निक भी काफ़ी सिंपल है, वो ये है कि आप दूसरे इंसान का नाम कॉन्वर्सेशन में ज़रूर यूज़ किया करिए। कभी कभार उनसे बात करते हुए किसी भी सेंटेंस में उनका नाम डाल दीजिए, कभी उनसे क्वेश्चन पूछते हुए उनका नाम यूज़ कर लीजिए। इससे उनको लगता है जैसे आप उनको जानते हैं और वो आपके साथ और ओपन हो जाएंगे। हमेशा ये याद रखिएगा कि एक इंसान का नाम किसी भी लैंग्वेज में उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड होता है, तो हमेशा उसको याद रखिएगा और यूज़ करिएगा। और सिक्स्थ टेक्निक है कि आप एक फॉल्स टाइम कंस्ट्रेंट यूज करिए। कभी आपके साथ ये हुआ है कि कोई अजनबी आपसे आके बात करने लगा और आप बस सोच रहे हैं कि यार ये जाएगा कब। ये किसी और के साथ भी हो सकता है अगर आप उससे बात करने जाएं और आप अजनबी। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए आप हमेशा ये कर सकते हैं कि आप ये बोल सकते हैं कि मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा हूँ, इसमें ज्यादा देर नहीं लगेगी, या मुझे बस 2 मिनट आपसे कुछ बात पूछनी थी। इससे उनकी एंजाइटी निकल जाएगी कि आप कब जाने वाले हैं और फिर वो आपसे और बातें करने के लिए ओपन रहेंगे। तो ये थी कुछ टेक्निक्स जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अपने एवरीडे कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन इनमें से कुछ भी काम नहीं करेंगी अगर आपके दिमाग में सही माइंडसेट नहीं होगा। और उस माइंडसेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको जल्दी से याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिएगा, ताकि आप मेरे फ्यूचर के कोई भी वीडियोज़ ना मिस करें। तो चलिए बात करते हैं माइंडसेट की, और वो है कि आप जब भी लोगों से बात करें तो आपको एक गिविंग माइंडसेट में होना चाहिए। आपको लोगों को हेल्प करने के बारे में सोचना चाहिए। ज़्यादातर लोग जब भी वो सोशल इंटरेक्शंस के बारे में सोचते हैं तो वो बहुत सेल्फिश पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि मैं इस इंसान को इम्प्रेस कैसे कर सकता हूँ, मैं उनको अपने आप को लाइक कैसे करवा सकता हूँ। ये सब चीज़ें भूल जाइए, ये सब अपने आप हो जाएगा अगर आप उस चीज़ पे फोकस करेंगे जो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो जब भी आप किसी से बात कर रहे हो उनके बारे में सोचिए, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। क्या वो अनकंफर्टेबल तो नहीं है आपसे बात करते हुए? क्या उनको मज़ा आ रहा है आपसे बात करते हुए? क्या वो बोर हो रहे हैं? इन सब चीज़ों के बारे में सोचा करिए जब आप किसी और से बात कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग बस इम्पॉर्टेंट फील करना चाहते हैं, और अगर आप लोगों को ये फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस दे सकते हैं तो वो आपको अपने आप से ही पसंद करने लगेंगे। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप उनको ज़बरदस्ती के कॉम्प्लीमेंट्स देने लगें। सबसे बेस्ट तरीका है किसी को इम्पोर्टेंट फील कराने का, वो है कि आप उनको अपना सारा अटेंशन दीजिए। उनसे बात करते टाइम अपनी टर्न का वेट ना करिए, ध्यान से सुनिए और पूरा अटेंशन दीजिए कि वो बोल क्या रहे हैं। उनसे क्वेश्चंस पूछिए, उनसे इलाबोरेट कराइए। जब वो हंसे तब आप हंसिए, जब वो रोएं तब आप रोइए। लेकिन पॉइंट ये है कि आपको उस कॉन्वर्सेशन में इतना मग्न हो जाना है कि आपके मुंह से अपने आप ही जो वर्ड्स हैं वो नेचुरली निकलने चाहिए। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप दूसरे इंसान से इतना मिलजुल चुके होंगे कि आपको अपने आप पता होगा कि अब बोलना क्या है। कभी भी किसी से बात करते टाइम अपना फ़ोन ना यूज़ करा करिए, अपने ईयरफोन्स ना लगा लीजिए, और ये ज़रूर ध्यान में रखिए कि आपके पैर उनकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं और आप डिसेंट आई कांटेक्ट रखें। इस तरीके से आप उनको इम्पोर्टेंट फील करा सकते हैं। अब दूसरा माइंडसेट शिफ्ट जो आपको लेना होगा वो ये है कि इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन से ज़्यादा आपको फोकस करना चाहिए एक इंटरेस्टिंग इंसान बनने पे। अपने पैशंस को फॉलो करिए, दुनिया ट्रैवल करिए और ज़िंदगी उस तरीके से जिया करिए जिस तरीके से आप जीना चाह रहे हैं। अब हो सकता है आपको लग रहा हो कि इसका कम्युनिकेशन स्किल से क्या लेना देना है, लेकिन ये काफ़ी चीज़ें आपके लिए कर देती है। पहली चीज़, ये आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज दे देती है। अगर आप गिटार प्ले करते हो और आप किसी म्यूजिशियन से मिलें तो अब आपके पास कुछ और बात करने के लिए होगा। अगर आप काफ़ी ट्रैवल करते हैं और आप किसी इंसान से मिले जो स्पेन से, तो आप स्पेनिश में उनसे कुछ सेंटेंसेस में बात कर पाएंगे। और दूसरी चीज़ जो थोड़ी और बारीकी से समझनी होगी वो ये है कि आप नीडी बनना छोड़ देंगे। आप दूसरों से चीज़ें चाहना बंद कर देंगे।
काफ़ी लोग चीज़ें चाहते हैं कॉन्वर्सेशंस में कि जब वो हाय बोलते तो आप देख सकते हैं कि वो तड़प रहे हैं आपके अटेंशन के लिए। आपको उनसे बात करने का मन ही नहीं करते क्योंकि बस वो अजीब लगते हैं। अगर वो कुछ बोले भी ना तब भी आपको उनसे इरिटेशन होगा। लेकिन अगर आप ऐसे इंसान हैं जो अपने आप पे काम करता है और जिसकी एक मज़ेदार ज़िंदगी है, तो आपसे लोग नेचुरली बात करना पसंद करेंगे, वो आपसे फैसिनेट हो जाएंगे और वो आपसे खुद आकर बात करेंगे। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट माइंडसेट से रिलेटेड चीज़ है द लॉ ऑफ स्टेट ट्रांसफरेंस। इसका मतलब ये है कि जो भी आप फील करेंगे वो दूसरा इंसान भी फील करेगा। तो अगर आप किसी कॉन्वर्सेशन में जाएं और आप बहुत ऑकवर्ड और अजीब फील कर रहे हो तो दूसरा इंसान भी अजीब फील करेगा। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंटली और बहुत कंफर्टेबल उस सिचुएशन में जाएं तो ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि वो दूसरा इंसान भी कंफर्टेबल फील करे। तो आपको ये करना चाहिए कि जब आप किसी से बात करना शुरू करिए तो आप ये समझ लीजिए कि वो किस तरह के स्टेट ऑफ माइंड में है। हो सकता है कि वो बहुत खुश हो और वो बहुत एक्साइटेड हो और वो इधर उधर नाच रहे हो, तो आपको उनकी स्टेट मैच करनी होगी। आप भी खुश हो जाइए, आप भी एक्साइटेड हो जाइए और तब वो आपसे बात करने में खुश रहेंगे और उनको मज़ा आएगा। लेकिन अगर वो थोड़े और क्वाइट हैं और वो किसी कॉर्नर में बैठे हुए हैं तो आप बहुत एनर्जी के साथ जाएंगे तो उनको आपसे इरिटेशन होने लगेगा। तो पहले आपको उनकी एनर्जी मैच करनी होगी। आपको भी धीरे कम एनर्जी के साथ जाना होगा, धीरे धीरे उनसे बात करिए और फिर बात करते करते अपनी एनर्जी बढ़ा दीजिए। और अगर वो आपकी एनर्जी ना फॉलो करें तो कोई बात नहीं, हो सकता है वो आपसे बात नहीं करना चाह रहे हो। और ये चीज़ भी बहुत कॉमन हो सकती है आपके साथ, जो मुझे लास्ट पॉइंट पे ले आता है कि आप जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस किया करिए। जो भी इंसान मिले उससे बात किया करिए। मुझे भी नहीं पता होता था कि लोगों से कैसे ढंग से बात करी जाए, लेकिन फिर मैंने एक पॉइंट बना लिया कि मैं दिन में जिससे भी मिलूंगा मैं उससे बात करूंगा, चाहे वो एक एक्स्ट्रा सेंटेंस ही क्यों ना हो। तो मैं अपने टैक्सी ड्राइवर से, कैशियर से, किसी से भी मैं मिलता तो मैं उनसे बात करता था, कि दिन के बारे में पूछता था। आप किसी भी एक दिन एकदम से उठ के बहुत अच्छे और चार्मिंग इंसान नहीं बन जाएंगे, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप एक सीरीज़ देखना चाहते हैं जो मैंने बनाई है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल पे, तो आप इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके वो सारे पार्ट्स देख सकते हैं। मैं होप करता हूँ कि इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ उस लाइक बटन को क्लिक करिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर आप फेसबुक पे हैं तो आप मेरा फेसबुक का पेज भी जाके लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।